हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के बीच के अनुपात के बारे में पढ़े थे कि इसको क्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लंब P है और आधार B है और कर्ण H है, तो इसके बीच के जो अनुपात हैं उसको हम क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़े थे। जैसे कि P/H है तो उसको साइन थीटा कहते हैं। अगर B/H है आधार बाय कर्ण तो इसको हम कॉस थीटा कहते हैं। और अगर लंब बाय आधार है तो इसको हम टेन थीटा कहते हैं। तो ठीक कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा बराबर जो है वो H/P है कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, मतलब आधार बटे लंब। अब हम इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है कि 10A जो है वो 4/3 है। ये क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड की जो बुक आती है मैथ की उसमें से ही ली गई है, उदाहरण 1 से। तो इसमें जो दिया गया है 10A बराबर 4/3, मतलब कोई एंगल जो है वो A है। तो एंगल A से हम कोई त्रिभुज बनाएंगे। इसमें कोई एंगल A है, B और C। तो इसमें ट्रायंगल जो है ये, इसमें कोण जो है A है। तो 10A के लिए जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि 10A बराबर जो है वो दिया है 4/3। पूछ क्या रहा है इसमें पूछ रहा है कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगी। तो कोण A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा। कल हम इसके बारे में पढ़े थे कि अगर कोण A है तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात sin A cos A tan A cot A cosec A और sec A होगी। तो इसमें से देखें यहाँ पर जो है वो 10A की भी वैल्यू दी गई है। तो 10A की वैल्यू दी गई है तो हमें 10A यहाँ पर नहीं निकालेंगे इसको हम। तो क्या क्या हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन कॉस कॉट और कॉसेक और सेक का मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है 10A बराबर 4/3। यहाँ जो है 10A का क्या फॉर्मूला होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 10A का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम निकाले थे 10A बराबर लंब बाय आधार। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार P/B। तो यहाँ पर जो है A जो है ये एंगल है, ये एंगल है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारी लंब ये हो जाएगी और आधार ये हो जाएगी। तो ये जो है P हो जाएगी और ये H हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि हमारा जो P की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर P की वैल्यू दी गई है वो 4 दी गई है। P/B होता है तो मतलब P जो है वो 4 है और B जो है वो 3 है। इट मीन्स यहाँ पर क्या निकलेगा P = 4 और B = 3। तो हम कल पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि H का जो स्क्वायर होता है वो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। मीन्स जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो जो होता है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहाँ पर जो है P की वैल्यू 4 दी गई है और B की वैल्यू 3 दी गई है। तो यहाँ पर इसको हम बैठा देते हैं। P की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा। 16 प्लस 3 × 9 = कितना हो जाएगा
25 हो जाएगा। इट मीन्स एच स्क्वायर जो निकला है हमारा वो कितना निकला है, 25 निकला है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, √25। इसका मतलब एच जो निकला है वो 5 निकला है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ट्रायंगल में, एच बराबर 5, और जो पी है ये कितना है 4, और ये एच जो है एच कितना है 3। तो यहाँ पर पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, साइन ए जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, लंब जो है वो कितना है 4 है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4 बटे कर्ण कितना है 5 है, तो 5। उसके बाद कॉस ए जो होगी वो क्या होगी, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3 है, तो यहाँ से 3 बटे कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ से लिख देंगे 5। tan ए बराबर जो है वो वैल्यू दी गई ही है, तो हम आगे जो है वो क्या निकालेंगे, सीधे निकाल लेते हैं cot a। cot a बराबर क्या होती है, आधार बटे लंब। tan a बराबर होती है लंब बटे आधार, और tan a का उल्टा जस्ट कॉट होता है। तो cot a बराबर क्या होगी, आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है, और लंब कितना है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बटे 4। कॉट की जो ये वैल्यू निकली है ये ठीक जो है वो 10 के अपोजिट निकली होगी। जैसे कि यहाँ पर tan a बराबर 4/3 है, तो यहाँ पर cot a बराबर क्या निकला है 3/4, ठीक इसके अपोजिट निकली है 4/3, और यहाँ क्या निकली है 3/4। तो यही जो होती है अपोजिट, मतलब जो होता है इसकी ठीक इसके उल्टा वैल्यू इसकी निकलती है। तो आगे जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, कॉसेक ए। कॉसेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यह किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा h/p। h जो है कर्ण जो है वो कितना है, यहाँ पर 5 है, और जो लंब है वो 4 है, तो कितना हो जाएगा 5/4, 5/4। आगे जो है कौन बच गया, सेक। सेक के बराबर जो होगा वो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण जो है यहाँ पर कितना है 5 है, और आधार कितना है, आधार 3 है, यहाँ पर लिखे हैं 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड की जो है BSEB के PYQ की क्वेश्चन है, ठीक है। PYQ की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है, और ये 2020 में पूछी गई थी। कब पूछी गई थी, 2020 में। क्वेश्चन कह रही है कि अगर tan a बराबर जो है वो 12/5 है, तो साइन थीटा बराबर वाट, साइन थीटा बराबर वाट। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर थीटा है, ठीक। तो यहाँ से हम ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये कोण क्या है, ये कोण थीटा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि tan थीटा बराबर 12/5। तो tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से अगर P की वैल्यू हम देखेंगे तो 12 हो जाएगी, और B की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा के लिए कौन सा लंब है, ये लंब है, तो इसकी वैल्यू 12 है, और इसकी वैल्यू 5 है। और कर्ण कौन सा है, कर्ण ये है H। इसकी वैल्यू पता नहीं है, तो हम H जो है उसको निकालेंगे। H निकालने के लिए हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। क्या होता है, H² = P² +
b²। तो यहाँ से h बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √अंडर p² प्लस b²। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू जो है वो 12 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 12² प्लस b की वैल्यू 5 है तो 5² का √ओवर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12² 144 प्लस 5² 25 का रूट। ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 169 इज इक्वल्स टू 13। तो क्या निकल गया है, यहाँ से h जो है हमारा 13 निकल गया है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे h जो है वो कितना निकल गया है, 13 निकल गया है। हमको निकालना क्या है, यहाँ से हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की वैल्यू जो है वो कितना निकली है, 13 निकली है। और लंब की वैल्यू कितनी निकली है, सॉरी दिया गया था 12। तो यहाँ जो साइन थीटा का मान आएगा, साइन थीटा का मान आएगा वो कितना आएगा, 13/12। यही क्या हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, ये भी जो है PYQ का ही क्वेश्चन है, PYQ का ही क्वेश्चन है। और ये भी जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो कहता है कि दिए गए त्रिभुज PQR में, PQ और R में जो QR है, QR मतलब QR ये हो गया, और PQ ये है, इसका जो अनुपात है किसके बराबर होगा, QR अपॉन PQ। तो QR अपॉन PQ जो है वो किसके बराबर है, Q। यहाँ पर देखो एक कोण दिया गया है R, जिसका मान है अल्फा। क्या है, अल्फा। ये कोण जो है क्या है, अल्फा है। अगर इस कोण के दृष्टिकोण से देखें तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी, मतलब PQ ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और जो QR है ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, आधार B हो जाएगी। तो QR के जगह पर हम क्या लिखेंगे, B, और PQ के जगह पर क्या लिखेंगे, P। अब हमको ये देखना है कि P/B जो है किसका फॉर्मूला होता है। तो P/B जो होता है वो कॉट का फॉर्मूला होता है, और कोण जो है अल्फा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, अल्फा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कॉट अल्फा। आगे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी जो है 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि 15 cot थीटा इज इक्वल्स टू 8 है, तो सिद्ध करें कि cos थीटा जो होगा वो 8/17 होगा। तो इसको भी हम उसी तरह से सिद्ध करेंगे जैसे हम ऊपर में सब क्वेश्चन बनाए थे, उसी तरह से इसको भी हम बनाएंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल है, इसका नाम हम कुछ रख देते हैं, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पर इस कोण को हम क्या लिखेंगे, कौन सा कोण है, थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि 15 cot थीटा, क्या कहता है, 15 cot थीटा इज इक्वल्स टू कितना है, 8 है। तो cot थीटा बराबर कितना होगा, तो cot थीटा बराबर 8 ये है, और इधर गुना में है तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
आधार बटे लंब। तो यहाँ से हम देखेंगे जब आधार दिया गया है और लंब दिया गया है तो हमको क्या निकालना होगा, हमको निकालना होगा h। और h क्या किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। h बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये रूट अंडर कहाँ से किए, ये इधर आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्ट रूट को इधर ला दिए हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर जो है वो b बराबर कितना है, 8 है। यहाँ पर जो b बराबर है 8 है। तो यहाँ से और p बराबर कितना है, 15 है। तो p की वैल्यू जो है वो हम लिखेंगे 15, 15 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है और इसका रूट। तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 289। और यह किसका वर्गमूल है, यह 17 का वर्गमूल है। तो यहाँ से जो है हमारा कर्ण कितना निकल गया है, 17 निकल गया है। तो यहाँ से हम इसको लिख दें फिगर में 17। और ए बी का वैल्यू कितना है, ये आधार है इसका, तो ए बी का वैल्यू 8 है। और बी सी जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू कितनी है, 15 है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है cos थीटा बराबर 8/17 होगा, यह प्रूव करने के लिए। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से आधार कितना है, आधार जो है वो 8 है। ए बी जो है इस कोण थीटा के लिए, ये कोण अगर थीटा है तो इसके लिए किस पर बैठा है, ए बी पर बैठा है। और ए बी हमारा कितना है, 8 है। तो यहाँ से जो है ए बी की वैल्यू जो लिख देंगे यहाँ पर बी 8 बट्टे आधार सॉरी कर्ण कितना है, 17। तो 17 लिख देंगे। इस किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और यही हमको प्रूव करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि कॉस थीटा बराबर 8/17। तो कितना निकल गया, 8/17। यह क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, प्रूव्ड। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अब आगे कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।